मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मोहिनी आपका इस क्लास में स्वागत करती हूँ। हमने पिछले दिनों दो अध्याय का अध्ययन किया जो सृजन पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग से लिए हुए थे, संतवाणी और सूरदास। आज हम सृजन पाठ्य पुस्तक के ही गद्य भाग के अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भय और जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले शुक्ल जी के परिचय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में हुआ था। पुस्तक में सभी ध्यान दें, पुस्तक में 1886 लिखा हुआ है। कृपया उसे सुधार कर 1884 कर लें, 1884 कर लें। 1884 में हुआ। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार माने जाते हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास उनके एक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अतिरिक्त उन्होंने हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि विविध ग्रंथों का संपादन किया और शुक्ल जी के हिंदी के सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंड में अप्रतिम योगदान रहा। वे मूलतः आलोचक और विचारक थे। 1904 ईस्वी से उनके निबंध सरस्वती, आनंद कादम्बिनी आदि प्रमुख पत्रिकाओं में छपते रहे। प्रौढ़ निबंधों का संग्रह चिंतामणि 1 व 2 प्रकाशित हुआ। चिंतामणि भाग 1 पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। लेखक के जो निबंध हैं मुख्यतः गंभीर विषयों पर आधारित हैं। प्रौढ़ शब्द का शाब्दिक अर्थ बड़ा या गंभीर होता है और उन्हें हिंदी साहित्य का एक सम्मानजनक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। शुक्ल जी के निबंध मुख्यतः मानव मन के मनोविकार पर आधारित है। मानव मन में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। उनमें से कुछ मनोभावों पर उन्होंने अपने निबंध लिखे। उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, भय आदि जो मानव मन के मनोविकार हैं उन पर उन्होंने अपने निबंध लिखे और इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने लोक की विविध परिस्थितियों, आचार व्यवहार और अनेकानेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मन की व्याख्या की है। और साथ ही साथ लेखक का ये मानना है कि सुख दुख मानव मन की मूल प्रवृत्तियां हैं और यही मानव के जीवन को गतिशील बनाती है। ये है कवि का लेखक परिचय, साहित्यिक परिचय, जिसके द्वारा हमने उनके विविध लेखन के संबंध में विविध विषयों की जानकारी प्राप्त की। अब हम आगे बढ़ते हैं भय नामक पाठ की ओर, पाठ परिचय की ओर, जिसमें लेखक ने भय की विभिन्न स्थितियों का चित्रण किया है कि जिस प्रकार मानव जीवन सुख और दुख पर आधारित है, तो भय जो हमारा मनोविकार है वो दुखात्मक संवर्ग का भाव है।
यानी मनुष्य जीवन को दुख प्रदान करने वाला है, क्योंकि मनुष्य जीवन में प्राणी जगत का मूल आधार सुख और दुख को माना गया है। सुख मनुष्य को आशावादी बनाते हैं और दुख मनुष्य को निराशा की ओर ले जाते हैं। शुक्ल जी का ये निबंध विचार प्रधान निबंध है। इस विचार प्रधान निबंध में लेखक ने अनेक उदाहरणों द्वारा भय को समझाने का प्रयास किया है कि मानव जीवन में कौन कौन सी स्थिति में भय उत्पन्न होता है, भय और क्रोध में क्या अंतर है, भय के दो प्रकार हैं, साध्य और असाध्य। भय जब स्वभावगत हो जाता है तो वो हमारा भीरुता के रूप में, कायरता के रूप में उत्पन्न होता है, और भय जो है वो शिक्षित लोगों में किस प्रकार का प्रभाव डालता है, अशिक्षित लोगों में किस प्रकार का प्रभाव डालता है, ये सारी बातें लेखक ने प्रस्तुत पाठ में व्याख्यात्मक शैली में स्पष्ट करने का प्रयास किया। भय की परिभाषा लेखक के अनुसार कि जिस पर अपना वश न हो, ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से दुख होता है, वह भय कहलाता है। कि भय मनुष्य के अंदर तब उत्पन्न होता है जब भविष्य में होने वाला अनिष्ट है, उस अनिष्ट पर हमारा अपना कोई अधिकार नहीं है, हमें उसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमारे मन के अंदर भय की भावना उत्पन्न होती है। छोटे बालक जिसमें निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, यानी ऐसे छोटे बच्चे जो गोदी में रहने वाले होते हैं, जो कोई निर्णय नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों में लेखक का मानना है कि भय की भावना नहीं होती। जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाली क्लेशकारिणी बातों का पता देने लगती हैं, तब हमारा अंतःकरण भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है। तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। लेखक का मानना है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी जो पंच इंद्रियां हैं या हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान कराती हैं, और हमारा अंतःकरण भविष्य में होने वाली आपदा का हमें निश्चय कराने लगता है। तो ऐसी स्थिति में वो कह रहे हैं कि दुख से केवल काम नहीं चलता, बल्कि मनुष्य का काम जो है भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चलता है। इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं। इनसे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है। लेखक का मानना है कि मानव मन के जितने भी मनोविकार हैं वो प्रेरणा भी देते हैं, और इनसे लोक कल्याण के कार्यों की भी सिद्धि होती है। प्रस्तुत निबंध मनोवैज्ञानिक निबंध है जो लोक व्यवहार और साहित्य के मध्य संगति स्थापित करता है, और लेखक का मानना है कि कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, वैसे ही निर्भय रहना भी, इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। यानी लेखक का मानना है कि मानव जीवन एक कर्म क्षेत्र है, और इस कर्म क्षेत्र में वह अपने जीवन में सुखी होने के लिए जिस प्रकार प्रयास करता है, उसी प्रकार उसे निर्भय रहने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा, और इस आवश्यकता से मनुष्य बच नहीं सकता।